राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 और 80 के दशक का एक अभिनेता जो अपनी अभिनय से ज़्यादा डांस के लिए जाना जाता है। हिंदी सिनेमा का पहला डांसिंग सुपरस्टार जंपिंग जैक के नाम से मशहूर था। चॉकलेटी बॉय लुक वाला एक बॉलीवुड स्टार जिनका साथ उनकी एरा की सारी अभिनेत्रियाँ जोड़ी बनाना चाहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही। इन्होंने अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की कोशिश की तो साथ ही अपने बचपन की गर्लफ्रेंड को भी धोखा दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि शादी फिक्स होने के बाद भी एक नामी सुपरस्टार अदाकारा के साथ इनकी अफेयर की खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियां बटोरी। और क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी चाचा की बेटी ने इन पर कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। जितेंद्र को जबरदस्त आलोचना का शिकार होना पड़ा था। क्या था वो मामला, आइए जानते हैं। जितेंद्र भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी अदाकारी ही नहीं बल्कि अपने डांस के जरिए अपनी पहचान बनाई। एक चौल से निकलकर भारतीय सिनेमा में धूम मचाने वाले इस अभिनेता की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। मुंबई में ये अपना परिवार के साथ एक चौल में रहा करते थे। सिद्धार्थ कॉलेज में इनकी दोस्ती काका से हुई, यानी राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना और जितेंद्र दोनों बचपन के दोस्त थे। इनके पिता और चाचा दोनों ही फिल्मों के लिए इमिटेशन ज्वेलरी बनाने और बेचने का काम करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर अक्सर जितेंद्र को भेजा जाता था। वो अलग अलग स्टूडियो में जाया करते। एक बार हुआ ये कि वो ज्वेलरी लेकर महान फिल्म मेकर वी शांताराम के स्टूडियो पहुंच गए। इन्होंने ज्वेलरी तो दे दी पर इन्हें स्टूडियो में दाखिल नहीं होने दिया। इनका मन था कि ये शूटिंग देखे। फिर धीरे धीरे इन्हें शूटिंग देखने का मौका भी मिला। वो इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने भी फिल्म में अभिनय करने का फैसला ले लिया। पर इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि ये इच्छा किसी को बता पाए। पर एक बार किसी तरह वी शांताराम तक ये बात पहुंची तो उन्होंने जितेंद्र को अपने स्टूडियो बुलाया और एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया। जितेंद्र ने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। वी शांताराम ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और 30 टेक के बाद भी वो अपना डायलॉग नहीं बोल पाए। इस फिल्म का नाम था नवरंग। इस फिल्म में उनका बहुत छोटा सा रोल था तो लिहाजा इनकी कोई पहचान नहीं बन पाई। इस फिल्म के बाद 5 साल तक जितेंद्र अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का चक्कर काटते रहे। फिर 1964 में वी शांताराम ने इन्हें अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में अभिनेता के रूप में काम दिया। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना ली। उन्होंने लगभग 250 फिल्मों में काम किया जिनमें से कई सुपरहिट रही। बाद में उन्होंने अभिनेता के साथ साथ निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया। अब हम बात करते हैं उनकी अफेयर्स की। तो सबसे पहले उनके लाइफ में जो लड़की आई उनकी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी थी, जो अब उनकी धर्मपत्नी शोभा कपूर है। उसी समय जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और परिवार के जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर आ गया। और ये जब फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तभी शोभा ब्रिटिश एयरलाइंस में एयर होस्टेस बन गई थी। जॉब की वजह से अक्सर शोभा को विदेश में रहना पड़ता था और अब वो चाहकर भी जितेंद्र से नहीं मिल पाती थी। इन्हीं दूरियों के बीच दरार बनी वो अभिनेत्रियाँ जिनके प्यार में पड़कर जितेंद्र शोभा को बुलाने के लिए तैयार हो बैठे। इनमें सबसे पहला नाम आता है रेखा का। रेखा हमेशा से जितेंद्र की फैन रही है। रेखा उनकी तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोया करती थी। जब उन्हें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला तो वो अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाई। बाद में बीएन घोष ने इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाई, एक बेचारा। इस फिल्म की शूटिंग शिमला में शुरू हुई और यहीं से दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी उड़ने लगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए। फिल्म एक बेचारा हिट रही और इसी के साथ इन दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। शिमला में शूटिंग पूरी होने के बाद भी मुंबई में दोनों के मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। बाद में इस अनोखी जोड़ी को फिल्म अनोखी अदा में कास्ट किया गया। बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद भी इनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा
और दोनों एक साथ कई जगहों पर देखे जाने लगे। पर इस लव स्टोरी में एक अड़चन थी, वो थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा। जितेंद्र भले ही समय रेखा के साथ बिता रहे थे, पर वो शोभा को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर रेखा और उनके बीच झगड़े होने लगे और फिर धीरे धीरे रेखा को ये लगने लगा कि जितेंद्र के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक टाइम पास है। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों शूटिंग सेट पर भी सबके सामने झगड़ने लगे। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर रेखा सन रह गई। फिल्म अनोखी अदा के शूटिंग के दौरान जितेंद्र को जूनियर आर्टिस्ट के सामने रेखा को अपना टाइम पास बोलते हुए बता रहे थे और रेखा ने जितेंद्र की ये बात सुन ली। पहले तो रेखा मेकअप रूम में जाके खूब रोई और बाद में वापस चली गई। बस इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र का दिल आया ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि जितेंद्र की नज़दीकियाँ हेमा मालिनी के साथ भी थी और ये नज़दीकियाँ इतनी थी कि जितेंद्र हेमा के लिए अपने मंगेतर शोभा को छोड़कर हेमा से शादी भी करने वाले थे। पर ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि जितेंद्र शादी नहीं कर पाए। एक दिलचस्प बात यह है कि जितेंद्र ने हेमा को किसी और से धोखे से छुड़ाया था। दरअसल हेमा मालिनी से संजीव कुमार बेहद प्यार करते थे, पर बेहद शर्मिले और अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। तो उन्होंने अपनी बात हेमा को पहुंचाने के लिए सहारा लिया अपने दोस्त जितेंद्र का। पर जितेंद्र ने हेमा को संजीव कुमार का हाले दिल बताने की जगह अपना दिल खोल कर रख दिया। 1973 में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि वो ये भी जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र को पसंद करती थी, पर हेमा के माता पिता धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से हेमा के साथ उनके रिश्ते से बिल्कुल खिलाफ थे। हेमा की माँ को जैसे ही पता चला कि जितेंद्र उनकी बेटी को पसंद करते हैं, तो उन्होंने उनकी शादी जितेंद्र के साथ करने का फैसला लिया और इसके लिए दोनों फैमिली मद्रास के लिए रवाना हो गई। इस बीच न्यूज़पेपर के जरिए ये खबर मुंबई पहुंच गई। जैसे ही इस बात की भनक धर्मेंद्र को लगी, वो तुरंत शोभा सिप्पी के साथ मद्रास पहुंच गए और वेडिंग वेन्यू पर पहुंचकर दोनों ने खूब हंगामा किया और ये शादी टूट गई। इसके बाद जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को भी भुलाना नहीं चाहते थे। बाद में जितेंद्र ने शोभा सिप्पी से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी जितेंद्र की प्रेम कहानियां खत्म नहीं हुई। शादी के बाद भी इनके प्रेम प्रसंग जारी रहे। शादी के बाद भी इनके जीवन में कई और अभिनेत्रियों ने एंट्री मारी। जितेंद्र की प्रेम कहानी का एक अजीब संजोग ये भी है कि उनकी लाइफ में ज़्यादातर साउथ इंडियन अभिनेत्रियाँ ही आई। रेखा और हेमा के कुछ वर्षों बाद अगला नंबर आया श्रीदेवी का। कहा जाता है कि जितेंद्र श्रीदेवी को लेकर काफ़ी सीरियस थे और वक्त रहते अगर शोभा कपूर ने उन्हें आड़े हाथ नहीं लिया होता तो मामला काफ़ी आगे बढ़ जाता। 1983 में हिम्मतवाला रिलीज़ हुई। इस फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी थी। कहते हैं कि श्रीदेवी जितेंद्र की पहले से ही फैन थी। फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग के दौरान इन दोनों की अफेयर की खबरें सामने आने लगी। खबर ये भी थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने इस फिल्म में श्रीदेवी को लेने के लिए कहा था। इनकी अफेयर की खबरें जब शोभा को पता चली तो उनका धैर्य जवाब दे गया और जितेंद्र से काफ़ी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को दूर करने के लिए जितेंद्र ने एक प्लान बनाया और श्रीदेवी को अपने घर बुला अपने पत्नी से मिलवाने की कोशिश की। लेकिन शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की कि श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं बुला पाई और यही मुलाकात श्रीदेवी और जितेंद्र के बीच खटास का कारण बन गई। श्रीदेवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोचे। और तब श्रीदेवी ने ये भी स्वीकार किया कि वो बॉलीवुड में कामयाबी के लिए जितेंद्र की शुक्रगुजार है। श्रीदेवी के अनुसार जितेंद्र उनके फेवरेट स्टार थे और उनके साथ उनका खास किस्म का रिश्ता था। फिर स्टारडम मिलने के साथ ही श्रीदेवी ने जितेंद्र से दूरियां बनानी शुरू कर दी। जानकार बताते हैं कि जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए जयाप्रदा के करीब आए थे।
जितेंद्र ने श्रीदेवी से बदला लेने के लिए जयाप्रदा का यूज़ किया, लेकिन जितेंद्र का ये सिलसिला भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और जयाप्रदा को भी ये बात समझ आने लगी कि जितेंद्र बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जयाप्रदा भी उनसे अलग हो गई और अपने करियर में बिजी हो गई। कुछ दिनों तक रीना राय का नाम भी जितेंद्र से जुड़ा, पर रीना राय तब शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ज़्यादा सीरियस थी, इसीलिए ये किस्सा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इन सभी किस्सों के सालों बाद 76 वर्ष की उम्र में जितेंद्र एक बार फिर विवादों में फंसते बुरी तरह नजर आए, जब उन पर उनकी चाचा की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने अपने माता पिता के मृत्यु के बाद पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करने का फैसला लिया था, ताकि उन्हें अपने भतीजे के करतूत जानकर तकलीफ ना पहुंचे। जितेंद्र ने इस आरोप को पूरी कल्पना बताया और सभी आरोपों को झूठा कहा। इस पुराने मामले में इतने सालों बाद आरोप लगने से जितेंद्र की पर्सनल लाइफ फिर से तमाशा बनते दिखने लगी और इसी वजह से वो बॉलीवुड के सबसे विवादी स्टार भी कहे जाते रहे। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।